नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं अमरावती न्यूज, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। अमरावती शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर इस्लाम के बारे में पूछें लिखे बोर्डों को लेकर गुरुवार 13 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह के बोर्ड लगाकर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दोपहर में राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस आयुक्तालय पहुंचे और इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि शहर भर में लगे ये बैनर पुलिस को दिखाई क्यों नहीं दिए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस माध्यम से लव जिहाद फैलाने और जिहादी नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इन गतिविधियों के धागे राष्ट्र विघातक शक्तियों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए तत्काल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि अमरावती जैसे शांत शहर में इस तरह के धार्मिक प्रचार के नाम पर भ्रम फैलाने वाले बोर्ड लगाना अनुचित है। प्रशासन को यह चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे और इसके पीछे कौन है यह सामने लाए। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने संबंधित बैनरों की तपास शुरू कर दी है। अधिकारी फिलहाल यह पता लगाने में जुटे हैं कि बोर्ड किस संस्था द्वारा लगाए गए हैं और उनका उद्देश्य क्या था। विचारा इस्लाम अशा पद्धतीचे पोस्टर लागलेले होते, त्यावर तुम्ही आक्षेप घेतलेला होता। आता पोस्टर काढण्यापूर्वी तुम्ही निवेदन दिलेलं आहे, काय सांगणार? अमरावती शहर ज्वालामुखीच्या तोंडावर वसलेलं आहे, कारण इथे उमेश कोले यांचं हत्याकांड झालं। 2022 मध्ये रजा अकादमीचा मोठा मोर्चा निघाला, त्यांनी नासधूस लोकांच्या घरामध्ये घुसले। आता काही दिवसाच्या अगोदर आय लव्ह मोहम्मदचे पोस्टर लावले आणि तेही सगळ्या ठिकाणी की अमरावतीमध्ये अशांतता पसरवायची। आणि काल पंचवटी चौक जिथे सर्व महाविद्यालयाचे विद्यार्थी राहतात, युवक युवती राहतात, त्या ठिकाणी विचारा इस्लामबद्दल आणि त्याखाली टोल फ्री नंबर लिहिण्यात आला आणि छोट्याशा कंसामध्ये इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर IIC, फक्त IIC एवढं लिहिण्यात आलं। पण हे कोणाच्या परवानगीने लावलं नाही, कोणाचं स्वतःचं नाव दिलं नाही, कोणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही। आणि म्हणून आम्ही पोलिसांकडे आलो की हे मोठं रॅकेट आहे, युवकांना युवतींना इस्लाममध्ये ओढण्याचं, प्रचार करण्याचं आणि या माध्यमातून जिहादी टोळी निर्माण करण्याचं, लव जिहाद निर्माण करण्याचं, आणि हे रॅकेट उद्ध्वस्त झालं पाहिजे। काल मी त्या टोल फ्री नंबरवर फोन लावल्यानंतर तो फोन चेन्नईला लागला, तो माझ्याशी बोलला। हैदराबादला लागला, हैदराबादवाला बोलला आणि त्यांनी सांगितलं की मला माहीत नाही की कोण आमचा मुख्य आहे, परंतु सगळ्या ठिकाणी सगळ्या शहरात आमचे लोक आहे। एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या समोर ते पोस्टर लावलं आणि लावणाऱ्यांनी सांगितलं की एका मौलवींनी सांगितलं, आणि म्हणून याच्या मुळापर्यंत गेलं पाहिजे। या माध्यमातून याचे धागे दोरे सगळ्या अवैध धंद्याशी, राष्ट्रविघातक शक्तीशी जुडलेले आहे आणि म्हणून पोलिसांनी यावर कारवाई करण्यात यावी यासाठी कमिशनर ऑफ पोलीसकडे आम्ही सगळेजण आलो। अनेक ठिकाणी MD, त्याचप्रमाणे गुटखा, त्याचप्रमाणे गायीची कत्तल अशा गोष्टीला सुद्धा याच रॅकेटमध्ये असल्यामुळे यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आम्ही मागणी केली। फौजदारी कारवाई आणि त्या ठाणेदारावर सुद्धा कारवाई ज्यांनी दुर्लक्ष केलं त्याबद्दल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमरावती खबर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।